कुंभ। कुंभ का अर्थ होता है कलश, वो भी अमृत से भरा हुआ। इसकी डिटेल श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 और स्कंद पुराण में किया गया है। एक बार दुर्वासा मुनि इंद्रदेव को मिलने स्वर्ग को गए। इंद्रदेव हाथी पर बैठे हुए थे, रास्ते में मिले। दुर्वासा मुनि देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी माला निकाली और इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव अहंकार में आकर वो माला निकालकर हाथी के सूंड पर रख दी। अब किसे पता था कि इस चीज की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथी ठहरा जानवर, उसने वो माला अपनी सूंड से निकाली, जमीन पर गिराया और अपने पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए और उसने कहा, अहंकारी इंद्र, तेरे सारी शक्ति, संपत्ति, ऐश्वर्य सब तुझसे छीन जाएगा। और ये शाप असर कर गया। असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया और स्वर्गलोक पर कैप्चर कर लिया। देवतागण दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो भगवान विष्णु के पास गए, क्षीर सागर। भगवान विष्णु ने कहा कि आप असुरों की मदद लेकर इस क्षीर सागर का मंथन करो। इससे जो अमृत निकलेगा उसके पान करने से आप अजय अमर हो जाएंगे। देवताओं ने अमृत का लालच देकर असुरों की मदद ली और मंदार पर्वत को चर्निंग रॉड बनाया और बासुकी सर्प को लपेटकर महामंथन शुरू कर दिया। इस मंथन में बहुत कुछ निकला। सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला, जिसको पीकर शंकर जी नीलकंठ कहलाए। फिर सुरभि गाय निकली, लक्ष्मी जी निकली, कौस्तुभ मणि, और फाइनली भगवान विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के फाउंडर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जब असुरों ने अमृत कलश देखा तो उसकी लालच बढ़ गई और वो अमृत कलश को लेकर भाग गया। अब इस भगवान विष्णु इस क्रिएशन की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन मोहिनी का रूप धारण करके चालाकी से वो अमृत देवताओं को पिला दिया। इस संदर्भ में देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। ये युद्ध 12 दिनों तक चला और इस युद्ध के दौरान इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने वो कुंभ उठाकर भाग गए और उसको किसी धरती पर 4 जगह छुपाया, क्योंकि ये युद्ध चल रही, भयंकर युद्ध चलने के कारण वो उस कुंभ को सबसे पहले गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, फिर शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, फिर गोदावरी नदी के किनारे नासिक और फिर गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी संगम प्रयागराज में रखा। और जब जब वो एक स्थान से उस कुंभ को उठाते थे तो वो कुंभ अमृत से लबालब भरी होने के कारण उसकी कुछ बूंदें उस नदी में गिर गई और उस नदी के जल में मिलकर वह अमृत बन गया। तो अब ऐसा कैलकुलेशन है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। ऐसा कैलकुलेशन है। तो ये युद्ध 12 दिनों तक चला। इसलिए हर 12 साल में एक बार यह तिथि आती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये कुंभ जहां जहां रखा गया था उस समय उस तिथि को वो पवित्र नदियों में वो बूंदें प्रकट होती है और वो नदी की जो जल है वो अमृत हो जाता है। इसलिए करोड़ों लोग जन्म मृत्यु से मुक्त पाने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस जल का पान करते हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं। अब शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि प्रयागराज में जाने से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अब प्रयागराज का मतलब क्या होता है? प्रयागराज यानी यज्ञ, बलिदान और तपस्या का स्थल, और जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, सफेद रंग वाली गंगा नदी, काली और नीली वाली यमुना नदी और अदृश्य बहती हुई भूमिगत प्रवाह वाली माँ सरस्वती, और ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज कहलाता है, इसलिए प्रयाग तीर्थराज भी कहलाता है। और कहा जाता है कि इस समय देवतागण भी मानव रूप में अवतरित होकर उस जल का पान करते हैं ताकि वो भी अमृत को पान करके दिव्य हो जाए। तो
पहले इसे शाही स्नान कहा जाता था और फिर गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर राजसी स्नान कर दिया है। और इस साल ये राजसी स्नान का समय है सबसे पहले तो 13 जनवरी मौनी पौष पूर्णिमा के दिन, फिर ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, फिर 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, और फिर 3 फरवरी बसंत पंचमी, फिर 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस प्रयागराज के जल को पान करने से हम अपने कई पापों को कई पाप हमारी धुल जाती है और हम कई 100 गुना पवित्र हो जाते हैं। इसलिए ये 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है और इसमें करोड़ों लोग इस जल का पान करते हैं और इसमें डुबकी लगाते हैं। हरे कृष्णा।